सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम, हर महादेव। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई है। कल है एग्जाम यूपीसीएस का, लेकिन इस बार फीलिंग नहीं आ रही है यूपीसीएस एग्जाम की, है कि नहीं? मैं गलत बोल रही हूँ तो बताइएगा, ठीक है? बिकॉज मेरी जितने भी लोगों से बात हुई है, चाहे एस्पिरेंट समझ लीजिए, जो भी बच्चे हैं जिन्होंने मेल वगैरह करी, मुझे मैसेजेस वगैरह करे, जो इवन मेरे मेंटोरशिप बैच के बच्चे हैं, ठीक है, उनसे भी मेरी बात हुई। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, जो इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, ठीक है, किसी का भी मन नहीं है, लेकिन बेमन से जा रहे हैं कल देने के लिए पेपर। रीज़न मीइंग इज, पता ही आप लोगों को कैसा एनवायरनमेंट बना हुआ है आसपास का, बहुत ही बेकार, ठीक है। पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं ना, सीजीएल मतलब देख लीजिए आप, सीजीएल का भी मेंस लगा हुआ है, पता नहीं है कि प्रीलिम्स कैंसिल होना है, क्या होना है क्या नहीं होना है। होपफुली कैंसिल हो जाए तो ठीक ही है, ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर होगा। सेम वही हाल था कि आरओ एग्जाम का इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, बट इन्होंने ना आंसर की निकाली रिवाइज वाली, ना इन्होंने बताया कट ऑफ कितनी गई है। वहीं अभी आरएएस का रिजल्ट आया है, मेंस का, या उत्तराखंड पीसीएस का रिजल्ट आया है, दोनों ने साथ में अपनी कट ऑफ वगैरह जारी कर दी है। सब चीज़ें मतलब ओपनली हैं कि आपकी मतलब आंसर शीट्स वगैरह सब आप देख सकते हो। ये ट्रांसपेरेंसी अगर आयोग भी सीख ले, ठीक है, चाहे वो राजस्थान सेवा आयोग से है, चाहे आपका उत्तराखंड सेवा आयोग से है, कहीं से भी सीख ले तो थोड़ी शायद इनको भी आ जाए सद्बुद्धि, लेकिन आगे भगवान ही जाने। तो इस वजह से मन नहीं कर रहा है। और रीज़न मीइंग इज बैक टू बैक पेपर भी लगे हुए हैं। सीजीएल मेंस अगर नहीं हुआ, प्रीलिम्स कैंसिल तो होगा, वो लगा हुआ है। यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर लगा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद जिन बच्चों ने बैंक का भर दिया है एसएससी से मुंह भंग होकर, उनका तो आरआरबी का लगा होगा, ठीक है। और फिर उसके अलावा आरओ मेंस लगा हुआ हम लोगों का। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं पाइपलाइन में, इस वजह से भी मन नहीं है, बट क्या करें, देना तो वही है, ठीक है। तो अब चाहे मर धर के दिया जाए, चाहे जैसे भी दिया जाए, लुट पिट के जो भी है, कल का पेपर देना है, ठीक है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इनसाइट्स में शेयर करने के लिए आई हूँ कि किस हिसाब से मैंने हर बार जब भी मैंने प्रीलिम्स दिया है, मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। टचवुड, भगवान जी के दया से, मम्मी पापा भैया के आशीर्वाद से, ठीक है। ऑब्वियसली हार्डवर्क तो है ही मेरा भी, नो डाउट अबाउट इट, बट मेरी आदत है हमेशा क्रेडिट देने की अपने से बड़ों की ब्लेसिंग्स को, भगवान जी की ब्लेसिंग्स को, ठीक है। 3 बार मैंने अपना प्रीलिम्स दिया है, तीनों बार मैंने क्वालिफाई किया टचवुड, और तीनों बार मेंस लिखा है। नाउ द ओनली थिंग इज कि आपके पास क्या चीज़ें हैं कि आप किस हिसाब से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं प्रीलिम्स का। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जो मैंने जो चीज़ें फॉलो करी ना, उसको बताती हूँ। मैं पहले दिन से आप लोगों को बोलती आ रही थी कि सिर्फ और सिर्फ लूसेंट और घटना चक्र पे आप फोकस रखिएगा, आसानी से निकल जाता है प्रीलिम्स, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको रटे जा रहे हैं, रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप उसको पॉइंट वाइज करिए, बट अब तो हो गया टाइम। अब कल पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है मैं वो बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि 150 आपके जो क्वेश्चन है ना, आप अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करेगा। नंबर 1, मैं सही बता रही हूँ, आपको अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करना ही चाहिए। जो भी ये कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ मतलब 90-95 क्वेश्चंस करके आओ आउट ऑफ 150, वो आप तब करके आइए जब आपको श्योर शॉट पता है कि आपके 90 to 95 जो क्वेश्चन है वो एकदम सही है। जब आपको ये कंफर्मेशन है ना कि 90 to 95 क्वेश्चन में से एक भी नेगेटिव नहीं है, ओनली देन यू आर सपोज टू लाइक कि हाँ चलो मतलब इतने सही है मेरे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर जरा सा भी डाउट है कि आपने 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उसमें से अगर 10 भी आपके गलत हो रहे हैं ना, देन ऑल्सो यू आर सपोज टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट। मेरा हमेशा से रहा है, ठीक है। जब मैंने 2023 में चैनल बनाया था तो बहुत लोगों ने इस बात की मतलब बहुत मजाक उड़ाया था। उस टाइम पे भी कट ऑफ बहुत हाई गई थी। 2024 में तो पता ही आपको 125 प्लस गई है, उस टाइम पे भी 120-122 अराउंड का जो भी हिसाब किताब बैठा था, ठीक है। तो मैंने ये हमेशा से बोला कि आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस इन एनी केस आपको देखना है कि आपके अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज होने चाहिए। जैसे मेरी आदत रही है हमेशा, मैं 150 में से मैं कम से कम नहीं तो मेरा रहता है कि 120-125 तक मेरे क्वेश्चंस रहने चाहिए अटेम्प्टेड, ठीक है, इंक्लूडिंग जो मैंने गेस वर्क किया, गेटिंग माय पॉइंट, इंक्लूडिंग माय गेस वर्क, ठीक है। और गेस वर्क भी ऐसा नहीं, नंबर 2 गेस वर्क पे आते हैं। गेस वर्क या तुक्का भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हवा में मार दिया, नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 4 ऑप्शंस में से वो जो केबीसी में आता है, ठीक है, 50-50 एलिमिनेशन, उसमें से 2 आप एलिमिनेट कर पाए, तब आपको उसमें तुक्का लगाना है। ये नहीं है कि 4 क्वेश्चन में से कुछ नहीं पता लग रहा है, उसमें हमने तुक्का मार दिया, जय माता दी सीरोक्स, तब तो फिर पेपर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। फिर वो तो आपकी किस्मत जाने की आपने जो ऑप्शन लगाया वो सही है कि नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो आपका कैलकुलेटेड रिस्क होने चाहिए वो क्वेश्चंस। तो आपके वो 50-50 आपने 2 ऑप्शन हटा दिए, उन 2 ऑप्शंस में से फिर आपको चूज करना आना चाहिए, ठीक है। ये एक चीज़ ये हो गई। थर्ड थिंग ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पेपर टफ आया है तब आप एकदम से नहीं मैक्सिमाइज करवा दीजिएगा आइटम्स की। मतलब पेपर बहुत ही टफ आया है,
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पेपर ना सीरियस एस्पिरेंट जो होगा उसको पता लग जाएगा कि पेपर देखते ही पता लग जाता है कि भैया 15 मिनट के अंदर कि ये पेपर इजी नोट पे है कि मॉडरेट नोट पे है कि टफ नोट पे है। ठीक है, तो जब आपको पता लग जाए कि ये ना टफर साइड जा रहा है तो आप उसको वहाँ पे क्या कर लेना है कि वहाँ पे आपको जो ब्लाइंड गेस का गेम होता है वो थोड़ा कम खेलना है। तब आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस लगाइए। अब बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है कि भाई मेरे 50-60 मतलब आप 50-60 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं आपके, तब तो भाई आपको मारना ही पड़ेंगे। फिर तो आपको क्या है, फिर 50-60 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, फिर उसके बाद तो आपको फिर लेना ही पड़ेगा, जय माता दी सीरोक्स करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सही में आपके टफ पेपर में भी 80 to 85 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो आप प्लीज़ ब्लाइंड गेम थोड़ा कम खेलिएगा। गेटिंग माई पॉइंट। अब सबसे पहले बात आती है कि पेपर को सॉल्व करने का तरीका। हमेशा सबसे पहले ये काम होता है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है पहले उसको अटेम्प्ट करिए। हर किसी का कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है, जैसे मेरा है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, देन उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सबसे एंड में, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी नहीं पसंद। आपको जो चीज़ पसंद है आप पहले उसको करिए, उसको जो स्ट्रेंथ है वो आपको याद रहनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, कई लोग होते हैं करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अगर नहीं है उसी में घुसे रह गए, अरे यार ये तो याद किया था कैसे नहीं आ रहा, फिर वहीं स्टक हो जाते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है। करंट अफेयर्स तो थोड़ा ना बीच में या तो उठाइए या तो बाद में उठाइए। ठीक है, वो चीज़ करिए। हाँ, अगर बिल्कुल ही आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको याद रहती हैं चीज़ें तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी आदत रही है कि मैं स्टैटिक पोर्शन से इसलिए उठाती हूँ क्योंकि वो स्टैटिक है, वो बदल नहीं रहा है ना। उसमें या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। वो तुक्का नहीं मारेंगे वहाँ पे बैठ के, वो तुक्का मारोगे आप बाद में। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो नहीं अगर आ रहा है, अगर आपका 30 सेकंड के अंदर क्लिक कर गया, ठीक है, नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ उसको लास्ट में छोड़िए उसको। ठीक है, लास्ट के लिए 2 घंटे का पेपर होता है तो 2 घंटे का मेरा ये हिसाब किताब रहता है कि 1.25 घंटे के अंदर मैं अपना पूरा कर लूँ। उसके बाद बचे हुए टाइम में मैं क्वेश्चंस को रिविजिट करूंगी। और हाँ, एक चीज़ और, लोगों की आदत होती है कि गोला लगाते हैं ना, जो सर्कल करना, तो देसी भाषा बोल रही हूँ, OMR, उनकी आदत होती है कि वो बाद में लगाते हैं सर्कल। फिर उसमें होता क्या है कि गलतियाँ बहुत हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या हड़बड़ाहट में लगा रहे हैं, पहले तो पेपर ही सॉल्व करने बैठ गए। एक तो लास्ट के 15 मिनट OMR फिलिंग के लिए कभी मत रखना है, मैं पहले बता रही हूँ। पहले 1 घंटे में जितने क्वेश्चन लगा लिए, अगर आपकी आदत है साथ के साथ OMR नहीं फिल करते, मेरी आदत है मैं साथ के साथ फिल करती हूँ। ओनली जिस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा बहुत डुबियस बना लगेगा उसको छोड़ूंगी, अदरवाइज जिसमें मेरे को शॉर्ट है मैं तुरंत मारूंगी। ये आदत ही नहीं है बात के लिए रखने की। ठीक है, जिनकी भी आदत है बात के लिए रखने की OMR, तो प्लीज मेक इट श्योर 1 घंटे बाद आप OMR फिल करोगे ही करोगे। 1 घंटे में जितने सवाल लग गए उसको करो। ये नहीं लास्ट के 15 मिनट बच रहे हैं उसके बाद गोला मारने चल रहे हैं, आधे टाइम पे फिर हड़बड़ाहट के मारे पेन ही नहीं चल रही है, आधे टाइम आ रहे हैं इन्विजिलेटर, हाँ भैया इतने मिनट रह गए, लाओ उसी में बीच में घुसा देते हैं वो, चलो भैया अटेंडेंस मार्क करो, ये करो वो करो, फिर उसमें दिमाग हिल जाता है। वो मत करिएगा प्लीज, मैं बता रही हूँ। एंड पेन हमेशा 0.7 mm की लेके जाइए, बॉल पॉइंट पेन, क्योंकि वो मोटी होती है तो बहुत अच्छे से एनसर्कल करती है। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, प्लीज़ लास्ट के 15 मिनट के लिए OMR मत रखिएगा। ठीक है, दिमाग में बिठा लीजिए, लास्ट के 15 मिनट के लिए OMR रखिए आपने तो हड़बड़ाएंगे ही। और ना चाहते हुए भी होता क्या है ना कि दिमाग जो है, क्योंकि वो एंग्जाइटी में आ जाता है, वो जो हमने क्वेश्चन मार्क किए होते हैं ना सही वाले, ठीक है, हम उसकी भी ना ऑप्शन गलत लगाते थे। ऐसा हड़बड़ाहट में देखेंगे अरे ये 1 2 3 4 5 एक साथ है, तो आदत क्या होती है 1 2 3 4 5 के याद कर लेंगे ऑप्शन, मैंने क्या टिक करा है, फिर वहाँ गोला भरेंगे। ये तो और गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। आपने मान लीजिए सीक्वेंस याद करा ABCBD, ठीक है, आपका नन ऑफ दीज है ना, वहां पे क्या कर रहे हैं आप, वहां पे क्या किया ABBB वो कर दिया, फिर बाद में देखेंगे अरे ये तो गलत हो गया, फिर उस पर कांटा मारेंगे। ये नहीं करना है। अब जो लग गया, जय माता दी। ठीक है, वो एक के पीछे वो काटा पीटा कुछ मत मारिएगा। एक तो OMR में ये बड़ी दिक्कत है, लोग अपने साथ फ्लूइड भी लेके चले जाते हैं, फ्लूइड मार रहे हैं उस पर। क्या है ये सब, कटिंग वटिंग कुछ नहीं करनी है। अगर गलती से ऑप्शन आपने गलत मार्क कर दिया, छोड़ दीजिए प्लीज, उसको क्रॉस कुछ मत करिएगा, डोंट डू इट एट ऑल। ठीक है, OMR भी नहीं इवैल्यूएट होती है, पूरी एकदम मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा प्लीज़। GS का मैं बता रही हूँ, जो पोर्शन सबसे पहले आपको बहुत स्ट्रांगली आता है प्लीज़ उसको करिए। 1 घंटे में आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। एटलीस्ट 1 घंटे में आपके 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने चाहिए, मैं मिनिमम बता रही हूँ, इसके ऊपर ही लेके चलिए ग्राफ। 2 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन करने, तो मतलब 75 क्वेश्चन 1 घंटे में आपके होने चाहिए। तो ग्राफ हमेशा शुड बी ऑन हायर साइड, ताकि आप बाकी बचे हुए टाइम में आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो और आप सोच पाएं जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उस पर आपका दिमाग लग पाएगा। अगर आपकी एंग्जाइटी सी में रही अरे मेरे तो अटेम्प्ट ही बहुत कम हुआ है, तो बस दिमाग खत्म, सारा गेम यहीं का है। ये अगर आपके कंट्रोल में है तो आप जीत जाओगे, ये अगर कंट्रोल से बाहर हुआ तो खत्म है कहानी। उसके बाद आते हैं CSAT पे। CSAT में
लड़िए भिड़िएगा मत। सीसैट का आपको सिंपल एक काम है कि आप ये देखिए कि आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लीज़ उनको अटेम्प्ट करिए। अगर हिंदी में आ रहे हैं, मैंने उस दिन भी बताया था 45 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के मिला के आते हैं, अगर आप उतने भी कर लो तो मोर देन इनफ आपका क्लियर हो जाएगी कोटा। फिर भी इंग्लिश में सारों के क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं तो रीजनिंग पकड़िएगा। मैथ्स छोड़ दीजिए, जिनका मैथ्स वीक है, रीजनिंग हो जाती है, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग हो जाएगी, मिसिंग द नंबर, आपके काउंटिंग द फिगर्स, ये सब क्वेश्चन आते हैं, हो जाएंगे। ठीक है, तो सीसैट में लड़िए भिड़िएगा मत। अगर आपका बहुत वीक है सीसैट तो प्लीज़ उसमें तो कैलकुलेटेड रिस्क लेके ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, प्लीज़ ब्लाइंड गेम मत करिएगा। जीएस में तो फिर भी 1-2 बार ब्लाइंड गेम सही हो जाएगा, सीसैट में नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज वो रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, सही है, गलत है तो गलत है। गेटिंग माई पॉइंट? तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइडियल अटेम्प्ट, सेफ अटेम्प्ट, आप 50 क्वेश्चन करके आ जाइए सीसैट में, मोर देन एनफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कि 200 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आने होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 क्वेश्चन आप करोगे हो जाएगी चीज़। ठीक है, इन एनी केस, है ना। तो बस ये देख के चलिए कि 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, मोर देन इनफ है। ठीक है, उसमें जूझना नहीं है। ठीक है ना, तो पहले फर्स्ट टेक में यही करिएगा। हिंदी मोस्टली आप लोग कर लेंगे, इंग्लिश भी कर लेंगे, नहीं कर पाते हैं तो रीजनिंग की तरफ मुड़ जाएगा, आसानी से 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली काम नहीं है। कहीं भी अगर लगे कि कुछ मिस्टेक लग रही है तो उसको दोबारा रिविजिट करिएगा। प्लीज़ OMR का ध्यान रखिएगा, जो मैंने कहा है, लास्ट मिनट के लिए मत छोड़िएगा। मैं बता रही हूँ, बहुत दिक्कतें मैंने अपने ही सेंटर में देखी हैं, अपने ही एग्जामिनेशन हॉल में देखी हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा दूर क्यों जाऊँ, इवन मेरे भैया के साथ भी हुआ था तो उनको भी मैंने बहुत डांट लगाई थी। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे करते हैं तो आड़बड़ाहट होती है, कुछ का कुछ ऑप्शन क्लिक हो जाता है, मत करिएगा ये चीज़। ठीक है, प्लीज़ मेक इट श्योर। एंड आई होप आप सबका पेपर कल बहुत अच्छा जाए। कल रात के 9 बजे मैं वीडियो डालूंगी कि पेपर कैसा गया, मेरा भी मैं बताऊंगी, बाकी सब आप लोगों का कैसा जाएगा आप लोग भी शेयर करिएगा। एंड लाइव डिस्कशन होगी कल शाम में, जैसे ही पेपर देके आते हैं। जेएस का पेपर देके जैसे ही आऊँगी वैसे ही मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगी, मेरी आदत है। ठीक है, बीच में रह गया था क्योंकि एग्जामिनेशन इतना हेक्टिक रहता है, लेकिन कल तो एकदम मज़े में जा रहे हैं पेपर देने, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। ठीक है, इन एनी केस, है ना। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आई होप सब जिनका सेंटर दूर गया पहुंच गए होंगे, जिनका थोड़ा बहुत भी, कई लोगों का पास भी गया है। इनफैक्ट इस बार मेरा भी पास गया। ठीक है, तो टच वुड, तो पास गया तो उनके लिए दिक्कत नहीं है, वो तो मॉर्निंग में निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परेशान मत होइए। ठीक है, जो भी दिक्कत हो अब भगवान जी पे छोड़ दीजिए। कल का पेपर देने आने के बाद से, दिवाली मनाने के बाद से हम लोग अब जो है फुल फ्लेज्ड वे में जुटेंगे आरओ मेंस के लिए, सीजीएल मेंस के लिए, यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर आ रहा है उसके लिए, और आरआरबी। ठीक है, बच्चों ने बोला था कि मैम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे बैंक पीओ के एग्जाम्स निकाले हुए हैं। ठीक है, और मुझे बताना भी आप लोगों को अपने वर्क का भी, मैं कहाँ काम करती हूँ, क्या है, सब सारी चीज़ें। आई नीड टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स विद ऑल ऑफ यू, सो तैयार रहिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। जय श्री राम एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन।